13, 25 एंड 13। देखो 25 से 13 लेकर आना है, 25 से 13 लाने के लिए सीधा सीधा या तो मैं इसका डिफरेंस देख लूँ, 25 में से मैं कितना माइनस करूँ कि 13 आ जाए। कितना माइनस करना पड़ेगा, 12 करना पड़ेगा, है ना। यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 12। क्या इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 12 है? नहीं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस तो 3 है। तो यानी कि ऐसा तो है नहीं, जो लॉजिक ऊपर लग रहा है वही नीचे भी लगना चाहिए। तो हमें क्या करना है, अब 25 से 13 लाने के लिए हमने डिफरेंस देखा, वो इक्वल नहीं बैठ रहा है, नीचे वाले में अलग आ रहा है। तो यानी कि अब 25 को ना सही मैं 2 और 5 को यूज़ करके 13 बना सकती हूँ। 2 और 5 को यूज़ कैसे करूँगी, 5 और 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 10, 10 का ना तो हाफ है ना ही प्लस है 13। 5 में 2 प्लस करूँ तो 7, 7 का ना तो डबल है और ना ही हाफ है। और अगर मैं ये भी देखूँ कि 5, 2 और प्लस किया 7, 7 का डबल 14, 14 में से एक कम किया 13। नीचे अगर मैं यही करके देखूँ, 6 और 3 को मैं प्लस करूँ 9, है ना, 9 का डबल 18, 18 में से एक कम 17 होना चाहिए। यानी कि ये लॉजिक भी फेल। अब हमें आगे कौन सा लॉजिक, अब मैं 2 और 5 को अगर मैं यूज़ कर रही हूँ तो 2 और 5 को कैसे यूज़ करके 13 आ सकता है, 13 आता है 8 और 5 को प्लस करके। 8 और 5 को प्लस करके क्या आता है, 13, है ना। 5 तो हमें दिया हुआ है, ये 8 कैसे लेकर आना है भाई। अब ये 8 कैसे लेकर आऊँ, तो आपको पता चल रहा है कि 8 जो है वो क्या है, 2 की क्यूब है ना। सेम ऐसी देखो, 2 की क्यूब करी और 5 उसमें प्लस कर दिया। सेम 3 की अगर मैं क्यूब करूँ तो कितना आया, 27, और 27 में अगर मैं 6 प्लस कर दूँ कितना आया, 33। अपना आंसर निकालने के लिए 1 की क्यूब प्लस 9, 1 की क्यूब 1 प्लस 9 इज इक्वल टू 10। कितना आया हमारा आंसर, 10। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, और आप इन क्वेश्चंस की अच्छे से अच्छी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस इतने ज़्यादा अच्छे होंगे। ठीक है गाइस, चलते हैं अपने आगे नेक्स्ट टाइप की और लास्ट टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। चल रहे हैं अपने आगे के मैथमेटिकल ऑपरेशन के सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मेन क्वेश्चंस की तरफ, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और थोड़े से टाइम टेकन क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है गाइस, क्या है ये क्वेश्चंस हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो चिन्हों को आपस में बदल दिए जाएं तो समीकरण को सही कीजिए। बदलकर समीकरण को सही कीजिए, यानी कि किन्हीं भी दो साइन को इंटरचेंज करके हमें जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको सही करना है, उसको करेक्ट करना है। ठीक है, अब कौन से दो साइन हमें बदलने हैं वही हमारा ऑप्शन है और वही हमारा आंसर होगा। ये जो इक्वेशन हमें दी हुई है ये ज़रूरी नहीं है कि करेक्ट है, ये गलत इक्वेशन है। सही हो गलत हो कुछ भी हो, बस हमें इस इक्वेशन को सही करना है। और कैसे सही करना है, किन्हीं भी दो साइन को चेंज करके, इंटरचेंज करके। यानी कि या तो मैं डिवाइड और इज इक्वल टू को अगर मैं इंटरचेंज करूँ तो क्या ये समीकरण करेक्ट होगा, ये इक्वेशन सही होगी। सीधी सी बात है, यानी कि डिवाइड और इजिकल टू, यानी कि डिवाइड की जगह अगर मैं इजिकल टू लगा दूँ, इजिकल टू की जगह डिवाइड लगा दूँ, तो क्या ये जो इक्वेशन है वो करेक्ट हो जाएगी, वो हमें देखना है। अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन में वही हम लोग डिवाइड को लेकर चलते हैं, क्योंकि डिवाइड हर क्वेश्चन के अंदर जो हर नंबर होता है वो हर किसी से डिवाइड नहीं होता। ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर मैं इजिकल टू की जगह डिवाइड लगा दूँ और डिवाइड की जगह इजिकल टू लगा दूँ, है ना, या मैं दूसरा पेन यूज़ कर लेती हूँ तो आपको अलग से दिखाई दे। इजिकल टू की जगह अगर मैं डिवाइड लगा दूँ और डिवाइड की जगह अगर मैं इजिकल टू लगा दूँ तो क्या होगा, देखो 4 डिवाइड 8, 4 डिवाइड 8 क्या हो जाएगा, 4 डिवाइड 8 हो सकता है, नहीं हो सकता। 4 डिवाइड बाई 8 ऐसे आएगा, और अगर इसमें सॉल्व करूँगी तो ये ऐसे आएगा 1/2। और अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से लगा दूँ तो यानी कि ये जो इक्वेशन है ये पहले ही देखने में ही कैसी लग रही है, इम्बैलेंस सी लग रही है कि नहीं लग रही है। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं इजिकल टू लगाती हूँ तो 6 और 8 को प्लस करके कोई भी ऐसा फ्रैक्शन वाला नंबर नहीं आ रहा है, सब एक नॉर्मल नंबर आ रहे हैं, बिना पॉइंट के, बिना फ्रैक्शन का नंबर आ रहा है। यानी कि ए ऑप्शन हमारा वैसे ही कम हो गया। आगे अगर हम देखें, आगे अगर मैं देखूं डिवाइड और प्लस, अब मुझे क्या करना है, डिवाइड की जगह प्लस और प्लस की जगह डिवाइड लगाना है। प्लस की जगह डिवाइड, प्लस की जगह डिवाइड, यानी कि 6 डिवाइड 8, क्या 6 डिवाइड 8 अभी भी आ रहा है, क्या 6 8 से डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। करने की कोशिश करोगे तो आएगा 3/4, फ्रैक्शन में नंबर आ रहा है, जबकि इजिकल टू के बाद 8 है, तो यानी कि क्या है,
यानी कि हमें एक ऐसा नंबर चाहिए कि डिवाइड जो है वो कैसी जगह है, बिल्कुल ऐसे नंबर्स के बीच में है जो प्रॉपर तरीके से क्या हो सके, डिवाइड हो सके, यानी कि हमारा बी ऑप्शन भी गलत। ऑप्शन अगर मैं सी लूँ, डिवाइड और माइनस, इसके अंदर माइनस की जगह मुझे डिवाइड करना है और डिवाइड की जगह माइनस। अब अगर मैं इसको सॉल्व करके देखूं तो यह आएगा 6 + 8 - 4 डिवाइड बाय 4। 4 को 4 से डिवाइड करूंगी तो आएगा 1। 6 + 8 - 1 है ना। 6 और 8 को अगर मैं प्लस करूंगी और उसमें अगर मैं -1 करूं तो आपको लगता है कि 8 आएगा? पॉसिबल नहीं है। 8 कैसे आएगा? 8 को किसी भी चीज़ में 8 में कोई भी नंबर प्लस करूंगी तो क्या 8 पॉसिबल है? नहीं है, यानी कि हमारा सी ऑप्शन भी गलत। आगे अगर मैं देखूं डी ऑप्शन की तरफ, तो डी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, प्लस और माइनस को इंटरचेंज करने के लिए बोला, यानी कि प्लस की जगह अगर मैं माइनस कर दूं और माइनस की जगह अगर मैं प्लस कर दूं तो क्वेश्चन में क्या फर्क पड़ेगा। देखो 6 - 8 डिवाइड 4 + 4 डिवाइड करूंगी तो कितना आएगा 2 + 4। प्लस के कौन कौन से नंबर हैं? अच्छा, अब इस चीज़ को सॉल्व करने में मैं आपको बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स आराम से सॉल्व कर लेंगे। 6 में से 2 गया, या 2 और 4 को प्लस कर देंगे। 6 - 4 और 2 6, 6 में से 6 गया 0। मैडम जी 0 आ रहा है, यानी कि डी ऑप्शन भी गलत। जबकि ये सॉल्यूशन कभी भी इस तरीके से नहीं किया जाता है। 6 - 2 + 4 को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है? सबसे पहले तो आप ये देखो कि कौन से 2 नंबर इसके अंदर ऐसे हैं जो प्लस के हैं। एक तो 4 नंबर प्लस का है और एक 6 नंबर प्लस का है। जो 2 नंबर प्लस के हैं उन दोनों को प्लस कर दो, यानी कि 10। 10 में से 2 गया 8, तो और इजिकल टू में 8 है, यानी कि हमारा जो सही क्वेश्चन है, सही ऑप्शन है, सही आंसर है वो कौन सा है? डी। यानी कि अगर मैं इस इक्वेशन को सही करना है तो प्लस और माइनस को इंटरचेंज कर दिया जाए, प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस कर दिया जाए तो हमारा आंसर करेक्ट निकल आएगा। ठीक है गाइज, इस चीज़ को ज़रूर याद रखना। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरीके से सॉल्व करते हैं कि पहले 4 में 2 प्लस कर दिया तो आया 6, 6 में से 6 गया 0। ऐसे कभी भी सॉल्व नहीं होते हैं, हमेशा इस तरीके से सॉल्यूशन किया जाता है। इसलिए मैंने आपको बोर्ड मार्क्स पढ़ाया था, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को करने के लिए। एग्जाम्स में और बैंकिंग में तो सिंप्लीफिकेशन का बहुत ही बड़ा रोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम लोग। इसके अंदर भी सेम क्वेश्चन है, कौन से 2 साइन को अगर मैं चेंज करूं तो हमारा जो इक्वेशन है वो करेक्ट हो जाए, दी इक्वेशन करेक्ट हो जाए। फर्स्ट है डिवाइड और मल्टीप्लाई। डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड। क्या आप देखते ही लगा रहे हैं कि 4 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा इजिकल टू में 8, यानी कि प्रॉपर नंबर चाहिए। आपको लग रहा है कि 4 जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा, हो ही नहीं सकता। और जब हो ही नहीं सकता तो ये हमारा ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन नंबर बी को अगर हम लेकर चलते हैं, ऑप्शन नंबर अगर मैं बी को लेकर चलूँ तो बी के अंदर मल्टीप्लाई और माइनस दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर माइनस और मल्टीप्लाई कहाँ पर लगेगा, यहाँ पर। क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो ये बनेगा बी ऑप्शन से। बी ऑप्शन वाला मैं सॉल्व कर रही हूँ। 4 - 3 × 6 डिवाइड बाई 2 + 7, और लेकर कितना आना है हमें 8। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 + 7 = 8। 3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 + 7 7। अब 8 लेकर आना है। 7 में अगर मैं 4 प्लस कर दूँ, 7 में अगर मैं 4 प्लस कर दूँ, सेम वही क्वेश्चन है। आप लोग ऐसे करने की कोशिश मत कीजिएगा 9 में 7 प्लस कर दिया फिर उसमें से 4 माइनस ना। 7 और 4 को अगर मैं प्लस करूँ तो 11, और 11 में से 9 माइनस करके पॉसिबल ही नहीं है कि 8 आ जाए, तो यानी कि हमारा जो बी ऑप्शन है वो भी क्या हुआ, गलत हुआ। ठीक है, अब हम लेकर चलते हैं ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में वो माइनस और प्लस को एक्सचेंज करने के लिए बोल रहा है, यानी कि प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस। अगर मैं सी को सॉल्व करने की कोशिश करूं तो सी की इक्वेशन बनती है 4 × 3 प्लस में 6 डिवाइड 2, और यहाँ बनेगा -7 लेकर के आना है हमें इजिकल टू में 8। डिवाइड को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आएगा 3। 4 × 3 + 3 -7। 4 × 3 यानी कि 12 + 3 -7। 12 में अगर मैं 3 प्लस करूँ कितना आया 15, और 15 में अगर मैं 7 माइनस करूँ तो कितना आएगा 8, क्योंकि 8 और 7 को प्लस करके कितना आता है 15। तो यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ, सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ। ठीक है गाइज, तो ये है आप लोगों का क्वेश्चन कि किस तरीके से 2 साइनों को एक्सचेंज करके हम अपना करेक्ट आंसर ला सकते हैं।
सबसे पहले तो आप अपने ऑप्शन कम करेंगे डिवाइड को देकर। इस तरीके के क्वेश्चन में हमेशा पहले डिवाइड को देखिएगा कि जिस ऑप्शन में डिवाइड दिया हुआ है वो ऑप्शन देखें कि डिवाइड ऐसी जगह आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन में चारों ऑप्शन को सॉल्व करने से ज़्यादा बेटर है कि आप अपने ऑप्शन कम करके 2 या 3 इक्वेशन को 2 या 3 बार इक्वेशन को सॉल्व करके देखो। 4 बार सॉल्व करके देखेंगे तो हमारा सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, और इस तरीके के क्वेश्चन सिर्फ आपकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको इसके बाद कराती हूँ जो इसी से रिलेटेड है और एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोग एक बार इसको देख लीजिए। ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है और इस टॉपिक का भी लास्ट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है इस बार, क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो संख्याओं को परस्पर बदलकर दिए गए समीकरण को सही कीजिए। यहाँ पर समीकरण लिखा हुआ है गाइस, समीकरण। इससे पहले वाले क्वेश्चंस में हम साइन को इंटरचेंज कर रहे थे, इस बार हमें दो नंबर्स को चेंज करना है। यानी कि साइन अपनी जगह ठीक है, लेकिन कोई दो नंबर हैं जो क्या है इधर उधर हेरा फेरी है, उन नंबर्स को एक्सचेंज करके इंटरचेंज करके क्या करना है 16 अपना आंसर लेकर आना है। अब वो नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, 3 4 है, 4 8 है, 5 3 है, 5 9 है, वो हमें देखना है। चलिए गाइस अब हम देखते हैं कि नंबर्स का कैसे करना है। सबसे पहले ऑप्शन में दिया हुआ है 3 and 4, यानी कि 3 की जगह अगर मैं 4 करूँ, 4 की जगह अगर मैं 3 करूँ तो क्या हो सकता है, सीधी सी बात है 4 डिवाइड 3। अगर मैं इसको इस तरीके से क्वेश्चंस को करने की कोशिश करूँ, है ना, और यहाँ पर कितना है 8 मल्टीप्लाई। अगर मैं सपोज इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ 4/3 इस तरीके से कर सकती हूँ। 4 को डिवाइड करना है 3 से, यानी कि 4/3 इतना कर सकती हूँ क्या नहीं कर सकती हूँ। क्या ये इक्वेशन सॉल्व हो सकती है मेरी, कैसे भी नहीं हो सकती। फ्रैक्शन में नंबर आएगा, फ्रैक्शन में नंबर आएगा, यानी कि ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत है। अगर मैं ऑप्शन नंबर बी लेती हूँ 4 और 8, यानी कि 4 की जगह मैं 8 और 8 की जगह 4 लेती हूँ, यानी कि 4 × 3 डिवाइड बाय 8। इसको भी अगर मैं आगे सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ तो ये क्या बनेगा 4 × 3/8। अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो ये कितना बनेगा 3/2, 3/2 बनता है। अगर 3/2 बन रहा है, लेकिन आंसर में इज इक्वल टू में तो मुझे एक प्रॉपर नंबर लेकर आना है 16, ना कोई पॉइंट का नंबर है ना कोई फ्रैक्शन का नंबर है, यानी कि ये ऑप्शन भी हमारा गलत। ऑप्शन नंबर 6 5 और 3, यानी कि 8 × 5 डिवाइड बाय 4 + 9 - 3। इस तरीके से 5 की जगह 3, 3 की जगह 5, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो क्या ये सॉल्व हो सकता है। देखिए 5/4 प्लस में 9 - 3, अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँ, इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो कैसे आएगा ये 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 2 × 5 = 10, कितना आया 10। हाँ भाई बिल्कुल सॉल्व हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। इस चीज़ को मैं यहाँ पर करके दिखाती हूँ 8 × 5/4, क्या इसको ये एक फ्रैक्शन नंबर आएगा सॉल्व करने से। 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, और 2 और 5 के अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आया 10। एक प्रॉपर नंबर आ रहा है 10, ना कोई पॉइंट में ना कोई फ्रैक्शन में। 10 में 9 प्लस किया 19, और 19 में से 3 माइनस किया 16, यानी कि हमारा सी वाला जो ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। करना क्या है, क्या दिया है इसके अंदर, दिया कुछ नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ दो नंबर को एक्सचेंज करके देखना था, और दो नंबर को एक्सचेंज करके आधे मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, हमें देखते ही पता चल गया 4 3 से पूरा डिवाइड नहीं होगा। मल्टीप्लाई में जो 8 है उसको सॉल्व करके भी एक प्रॉपर नंबर नहीं आ रहा है, फ्रैक्शन में नंबर आ रहा है। सेम यही चीज़ है 3 और 8 को अगर मैंने 4 और 8 को अगर मैंने एक्सचेंज किया तब भी डिवाइड और मल्टीप्लाई साथ में आ रहा है, डिवाइड मल्टीप्लाई साथ में सॉल्व करने की कोशिश किया तब भी फ्रैक्शन नंबर आ रहा है। यहाँ पर मैंने 5 को 3 को एक्सचेंज किया, यहाँ पर डिवाइड और मल्टीप्लाई साथ में आ रहा है फ्रैक्शन में, लेकिन इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई को सॉल्व करने के बाद, इस फ्रैक्शन को बाद में एज अ मल्टीप्लाई सॉल्व करने के बाद एक नॉर्मल प्रॉपर नंबर आ रहा है जो कि फ्रैक्शन में भी नहीं है, पॉइंट में भी नहीं है। ठीक है ना, तो उसके बाद अपना हमने प्लस किया माइनस किया तो आंसर आ गया हमारा 16। क्या ऑप्शन हमारा सी। ठीक है गाइस, तो इन क्वेश्चंस को हमें इसी तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले ऑप्शंस को कम करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चंस को एनालाइज कीजिए। अभी आपको देखने में लग रहा होगा अरे बहुत लेंथी क्वेश्चन है, नहीं, ये मैं आपको समझा रही हूँ। और अभी जब आप पहली बार पढ़ रहे हैं, जब आप फर्स्ट स्टेप पर चल रहे हैं, तो आपको एक एक चीज़ डिटेल में लिखकर सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जब तक डिटेल को लिखेंगे नहीं तब तक आपके दिमाग में वो चीज़ नहीं बैठेगी। जब आप इन क्वेश्चंस को 10-12 क्वेश्चंस कर लोगे तब आपको खुद को पता चल जाएगा कि हाँ अब मुझे डिटेल की ज़रूरत नहीं है। 10 क्वेश्चन जब आप इस तरीके से करोगे
एक एक स्टेप में करोगे तब आपको अपने आप पता चल जाए कि मुझे अब एक एक स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप देखकर क्वेश्चन को एनालाइज करना शुरू कर दोगे। 10 क्वेश्चन के बाद 10 क्वेश्चन और करोगे, थोड़ी सी स्पीड बढ़ेगी, और क्वेश्चन करोगे और क्वेश्चन करोगे। जैसे अगर आप 50-60 क्वेश्चन करते हैं इस तरीके के, उसके बाद आप अपने आप पेन को उठाना भूल जाएंगे और इन क्वेश्चन को बिना पेन उठाए सिर्फ एनालाइज करके भी देख सकते हैं। पेन उठाने की ज़रूरत सिर्फ 1 या 2 स्टेप के लिए पड़ेगी, इससे ज़्यादा नहीं पड़ेगी। ये क्वेश्चंस आपकी स्पीड और आपका टाइम तभी बचाएंगे जब आपकी प्रैक्टिस होगी। बिना प्रैक्टिस के क्वेश्चंस बेकार हैं गाइज, इसीलिए वीडियोस को बार बार देखते रहिए और इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, तभी हम लोग आपके लिए अच्छे से अच्छे एफर्ट्स लगा पाएंगे। ठीक है गाइज, तो हमारे एफर्ट्स को वेस्ट ना कीजिए, उनको अप्रिशिएट कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज, और पढ़ते रहिए।